और ये कई दफ़ा क्वेश्चन में मैंने देखा है ना, बोर्ड में ना डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आ जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन के लिए बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो कल हमने डीएनए के बारे में पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो आप खुद इसके बारे में पॉइंट्स बना सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। देखिए जी, सबसे पहले आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या था? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक OH की पोजीशन में जो है ना, उसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में OH ग्रुप एक एब्सेंट होता है, इसमें वो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर के ऊपर। ठीक है जी, इसमें जस्ट डिफरेंट यही है। तो जी आज हम पढ़ेंगे आरएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में पाए जाते हैं और डीएनए कितने स्ट्रैंड में थे? वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। ठीक है जी, देखो एक डिफरेंस यहां से मिल गया। दूसरा, पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और अच्छा जी, इसकी जो स्ट्रेन है ना, इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ये मैं तीसरा डिफरेंस बता रहा हूं। वहां पर और इसमें फर्क क्या था पता है? उसमें था द स्ट्रेन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। वहां पे क्या था? डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहां पे सिर्फ क्या है? राइबोज शुगर। ठीक है जी, और फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ये सिंपल डिफरेंस है इसमें। ठीक है जी, अभी तक हमने 3 डिफरेंस आपको बता चुके हैं। ठीक है, और आरएनए का काम क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन डीएनए देता है ना, उसी डीएनए के मुताबिक वो क्या करते हैं? नए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से एक जो है ना नस्ल से दूसरे नस्ल में क्या करते हैं? ट्रांसफर करने की सोर्स बनते हैं। ठीक है जी, फंक्शन ऑफ आरएनए क्या है? आरएनए का फंक्शन यह है कि जो डायरेक्शन डीएनए देता है, ठीक है जी, जो डायरेक्शन डीएनए से मिलता है, उसी डायरेक्शन को यूज करते हुए नए प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है जी, और आरएनए क्या करते हैं? जो इंफॉर्मेशन डीएनए देता है ना, उसको पहले क्या करते हैं? रिस्यूट करते हैं। इंफॉर्मेशन मिला आपको, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? रिस्यूट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो रीड करेंगे। ठीक है नहीं? हाँ, कहीं पीली आंख का इंफॉर्मेशन आए तो वहां पे ब्लैक आंख पैदा करे, ऐसा नहीं होगा। जो इंफॉर्मेशन वहां से मिलता है वही इंफॉर्मेशन को वो रीड करता है एंड डी कोड, और उसकी बाकायदा फोटोकॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं उसकी। ठीक है जी, एंड यूज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए देता है, उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए क्या बनाते हैं? नए प्रोटीन बना देते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए। यानी कि आरएनए डीएनए की डायरेक्शन के मुताबिक वो क्या करते हैं? काम करता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी वाइटामिन। शुरू में याद रखें, शुरू में इसको कहते थे ना वाइटामिन बोलते थे, वाइटामिन। इसका मतलब यह था ना वाइटा, वाइटल, जरूरी है। ठीक है ना? और दूसरा कंसेप्ट यह था जी एमीन, दैट्स कंपाउंड विच हैवी NH2 ग्रुप। ये उनका नजरिया था। ठीक है नहीं? फॉर एग्जांपल देखो, इंसान के अंदर ना कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हुई, उसमें क्या हुआ था पता है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वो खा रहे थे, प्रोटीन भी था, फैट्स भी था, ये सारी चीजें होने के बावजूद यानी कि डिफिशियंसीज, कुछ ऐसी बीमारियां आ रहे थे बॉडी के अंदर। तो उन्होंने देखा यार ये क्या वजह हो सकती है। तो हालांकि प्रोटीन की वजह से नहीं हो रहा है, अच्छा जी विटामिन की वजह से नहीं हो रहा है, लिपिड्स की वजह से नहीं हो रहा है, मिनरल्स की वजह से नहीं हो रहा है, वो कौन सी डिफिशियंसी है जिसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है। तो बाद में उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि इनके अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, फैट्स के अलावा, प्रोटीन के अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना जरूरी है जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर से वो बीमारियां खत्म होती थी। ठीक है नहीं? उस कंपाउंड्स को उन्होंने वाइटामिन का नाम दिया था। तो उनका नजरिया यह था कि वो कंपाउंड जरूरी है इंसान के लिए खुराक के साथ साथ लेना। और दूसरा उनका कंसेप्ट यह था कि उनके अंदर फंक्शन एमीन ग्रुप फंक्शन है। लेकिन बाद में पता चला तो उन विटामिन के अंदर ये जो एमीन फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया जी, जो लैंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज की जो है ना उसमें रिफॉर्म्स लेके आते, उन्होंने कहा, उन्होंने यहां से क्या किया पता है? इस ई को हज़फ किया। हालांकि यहां पर एमीन नहीं था ना, तो उन्होंने वाइटामिन रखा, ई को यहां से निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एमीन फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ई को अब उन्होंने क्या नाम दिया? वाइटामिन। ठीक है जी, तो ये क्या कहते हैं जी? स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है ना? इसके होने से क्या होता है? प्रिवेंट दी स्पेसिफिक डिजीजेस।
जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक डिजीज होते हैं ना, उससे हमारी बॉडी को बचा देता है, यानी कि डिफेंस करता है उसकी, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि बट कैन नॉट प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो प्रोटीन पैदा करे, ठीक है नहीं, हाँ वाइटामिन पैदा करे, सॉरी। अच्छा ये बताओ वो कौन सी चीज थी जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस करता था? प्रोटीन्स। और उन प्रोटीन्स को क्या नाम देते थे? नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते थे, जो हमारी बॉडी खुद से तैयार करता था, ठीक है जी। तो देखिए वाइटामिन हमारी डाइट के साथ साथ, ठीक है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनके साथ साथ डाइट्स में वाइटामिन भी होना जरूरी है। अब वाइटामिन हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक फेट सोलुबल वाइटामिन है, एक वाटर सोलुबल वाइटामिन है, ठीक है ना। ये शुरू में हमने एग्जांपल दिया था ना लिपिड्स में, ठीक है जी। देखिए जी फेट सोलुबल ये है कि वो फेट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उनमें से जो वाइटामिन है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। अच्छा अब एक्सिस ऑफ फैट सोलुबल, अब मसला ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट सोलुबल विटामिन ज्यादा हो जाए तब भी वो आपके लिए नुकसानदेह, विटामिन की कमी हो तब भी नुकसानदेह, विटामिन ज्यादा हो तब भी नुकसानदेह। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी कमी हो जाता है ना, खुसूसन ये बच्चों में विटामिन डी कमी हो जाते हैं तो उसके बोन जो है ना सॉफ्ट पड़ जाते हैं, हड्डियां नरम हो जाते हैं, तो हड्डियां टेढ़ी हो जाती है उसकी, ठीक है जी। इसी तरह विटामिन बी है, विटामिन बी की कमी हो जाए इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये आपकी बॉडी के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, दाने निकल देते हैं, ठीक है, ये विटामिन बी की कमी की वजह से होते हैं। अच्छा लेकिन फैट सोलुबल विटामिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो तो वो भी आपके लिए क्या होता है? नुकसानदेह होता है। अगर विटामिन ए ज्यादा हो तो इससे इरिटेबिलिटी होता है, आपकी ड्राई स्किन होता है, एंड फीलिंग प्रेशर इनसाइड दी हेड, हेड के अंदर आपको इंटेंस प्रेशर रहता है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए की ज्यादा है, इस वजह से ऑयली चीजें बहुत ही कम खाया करें, ठीक है जी। अच्छा जी एक्सिस ऑफ विटामिन जी, देखो अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाए तो उससे भी क्या होता है? हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है नहीं, हमारे जॉइंट्स, हुसन जॉइंट्स से घुटने जॉइंट्स, इनमें दर्द हो जाते हैं, हार्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, और किडनी के अंदर ये जो स्टोन वगैरह हो जाते हैं ना, इट इज ड्यू टू एक्सिस ऑफ विटामिन जी, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है? आपके वेट भी लॉस हो जाते हैं, वजन में भी कमी हो जाते हैं, ठीक है। आगे आता है जी वाटर सोलुबल विटामिन, जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, विटामिन बी एंड सी। अच्छा विटामिन फैट वाटर सोलुबल विटामिन जो है ना, अगर बॉडी के अंदर एक्सिस में आ जाए या ज्यादा हो, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट हो सकता है ना, हाँ ना, यूरिन की फॉर्म में वो आसानी से बाहर एक्सक्रीट हो सकते हैं। लेकिन फैट सोलुबल विटामिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपके जिस्म से फैट निकलना शुरू हो जाए, ऑयल निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई भाई? तो फैट सोलुबल विटामिन का एक्सिस